नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बलिया में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय के सामने लगे विवादित पोस्टर पर दिया बयान। कहा, पोस्टर लगाने वाला लोहिया वाहिनी का एक सामान्य कार्यकर्ता है। उस कार्यकर्ता की वैसी भावना नहीं जैसी भावना को जिसे लेकर बीजेपी के लोग खुद रहे हैं। राजनीति करने आए हैं, हम जोखिम उठाने आए हैं। हम उन्हें समझाएंगे। भविष्य में किसी नेता या महापुरुष के साथ ऐसी तस्वीर नहीं लगाएंगे, वो मान भी जाएंगे। अखिलेश यादव ने पहलगाम में हुई घटना पर सरकार को नसीहत देते हुए कहा, अग्निवीर योजना तुरंत खत्म करनी चाहिए। फौज की भर्ती बड़े पैमाने पर करो। रशिया यूक्रेन का वॉर हम देख रहे हैं, 1 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। अगर भारत पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है, ठोस कदम उठाना चाहते हैं, तो याद रखिए, इसे आप जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है तो क्या चीन पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा? कॉरिडोर जो बन रहा है पाकिस्तान के साथ, युद्ध हुआ तो चीन के साथ पाकिस्तान नहीं खड़ा हो जाएगा। वॉर अलग अलग चीजें पैदा करता है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ कोई काम करना चाहिए। बलिया लोकसभा सीट से सपा सांसद सनातन पांडे के भतीजे की शादी में अखिलेश यादव ने 2027 में बीएसपी का कांग्रेस से अलायंस के सवाल पर दिया बड़ा बयान। कहा, सपना मत दिखाइए, कांग्रेस और बीएसपी का अलायंस सपना तमाम है। कांग्रेस जो है वो बीएसपी के साथ अलायंस करने का प्रयास सर उस अलायंस में समाजवादी पार्टी शामिल होगी। कोई सपना मत दिखाओ और ये हम इस तरह की बात नहीं करते। इंडिया गठबंधन नहीं, पीडीए की रणनीति और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो आप और जो विकास का नक्शा बनाया समाजवादी, वो जनता स्वीकार कर रही है। जनता के लाभ के लिए, जनता को और सुविधा देने के लिए और अच्छा काम करेंगे। सर कांग्रेस के साथ बीएसपी का अलायंस एक सपने तमाम देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि वो लोग क्या करेंगे, किसी राजनीतिक दल का क्या होगा। जैसे हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, मैं जानता हूं क्या पूछ रहे होंगे, लेकिन अब क्यों बताएं कोई बात। तो मैंने केवल इतना कहा कि भगदड़ मचेगी। अब मान लीजिए बड़ा सवाल चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। ये भाजपा के लोग कम आते हैं सड़क पर, लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं बहुत सड़क पे। ये पावर है, ये ताकत है हमारे, जिनको हम सब लोग भगवान मानते हैं। जो गांव गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, जो अधिकार के लिए लड़ रहा है, जो आजादी के बाद जिन्होंने हमें सम्मान से जीना सिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी ताकत है, उन्हीं का संविधान, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सड़क पर हैं। मैं अपने कार्यकर्ता की तरफ से, क्योंकि वो कार्यकर्ता बहुत सामान्य कार्यकर्ता है, जिस कार्यकर्ता ने वो तस्वीर बनाई, शायद उसकी वो भावना नहीं रही होगी जिस भावना को लेकर के ये कूद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में उनके नेता ने, या उनकी जो विचारधारा है, आज क्या कह रही है उनकी विचारधारा कि हमारा खाना पीना, शमशान, फलाना ठिकाना सब एक हो। जिन्होंने आदमी को नफरत से देखा, आदमी के बीच में भेदभाव किया। हम अपने कार्यकर्ता लालचंद गौतम, जो दुखी पीड़ित, और उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीटा, झूठे मुकदमे लगाए, केवल मामूली इसलिए कि उसने कुछ पोस्ट कर दिया। आज भी अगर कोई सच्चा कुछ पोस्ट कर दे तो पुलिस दरवाजा खटखटा देगी घर आकर। उस लालचंद गौतम ने केवल अभी लालचंद, हमारा जो लालचंद गौतम कार्यकर्ता है, लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष, जो तस्वीर उसने बनाई या बनवाई, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ हो रही है। इन्हें तकलीफ इसलिए हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले ये टायर फेंक रहे थे, और किसकी जान लेना चाहते थे? रामजय सुमन जी की। वो नंगी तलवारें हमने आपने सबने देखी। वो नंगी तलवारें सड़कों पे क्यों निकली थी? वो इसलिए निकली थी कि रामजय सुमन जी का वो न जाने क्या संकल्प लेकर के निकले थे। उन्हीं में से उनके लोगों ने ये कहा कि न केवल रामजय सुमन जी की हम जान ले लेंगे, बल्कि उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी जान ले लेंगे। मैं उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूं कि जब राजनीति हम लोग करने आए तो जोखिम उठाने के लिए आए। अगर इन चीजों से डरे होते तो शायद राजनीति न कर रहे होते। वो चुनौती हमें नहीं दे रहे हैं, रामजय सुमन जी को नहीं दे रहे हैं,
वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, इनके जीरो टॉलरेंस को चुनौती दे रहे हैं, इस देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए हम अपने लालचंद गौतम, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, वो मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे, जिन्होंने सदन में क्या स्टेटमेंट दिया कि वो भगवान तो नहीं है, इतने में तो भगवान मिल जाते। हम अपने कार्यकर्ता को तो समझा देंगे, लेकिन क्या बीजेपी के लोग अपने नेता को समझा पाएंगे? और फिर बीजेपी के लोग दूसरों के बात मान लीजिए, जैसे यूट्यूबर्स को, कोई गायिका को, किसी पत्रकार पे पाबंदी लगी। भाई जब लोकसभा का सत्र आप बुलाओगे तो लोकसभा के सांसद अपनी बात रखेंगे, देख लेना पाबंदी लग जाएगी, पाबंदी लगा देंगे। तो सरकार ये कहे कि भाई जो सांसद लोग सुझाव देंगे, कड़वा सच भी हो तो सरकार स्वीकार करेगी उन विचारों को। और ये तो सरकार के हाथ में है, पूरा सरकार को फैसला लेना है। हम तो विचार ही दे सकते हैं, हम अपनी बात ही तो कह सकते हैं, हम सवाल ही तो पूछ सकते हैं, बाकी तो फैसला सरकार को लेना है। तो कल क्या आपसे अगर सलाह लिया जाए तो आप क्या सलाह देंगे? अगर मैं कोई कड़वी सलाह दे दूंगा तो हम कहीं पाबंदी लगा देंगे। मीठी दे दीजिए। बलिया के विकास अरे मीठा सुझाव ये है कि अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म कर दी जाए। सबसे पहला अच्छा सुझाव ये हमारा होगा, क्योंकि सरकार ये कहेगी और सरकार पे ये पक्ष होगा कि जहां पर पहलगांव में फौज थी, उस फौज को इन्होंने लेह लद्दाख की तरफ ले गए, जिसकी वजह से फौज की कमी हो गई वहां। एक बहस ये भी छिड़ी हुई कि फौज कम है हमारे पास, तो फौज की कमी किसने की पैदा? तो ये जो हमारा एक सुझाव है, अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म करनी चाहिए और फौज की भर्ती बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमारा नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यूक्रेन और रशिया का वॉर हम देख रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 1 लाख, लगभग 2 लाख लोग, और कितने दिनों से युद्ध चल रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, उसे ठोस कदम देकर के कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा इस बात को, चाहे अदरवाइज लें चाहे जैसे लें आप, क्योंकि जो एक वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, क्या चीन पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हो जाएगा? हम लोगों ने अक्साई चीन खोया है, हमने तमाम उत्तराखंड के इलाका खोया है, और जिन लोगों को इतिहास पता होगा वॉर का, चाइना के बाद हमारे 4000 फौज के बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे तक प्रिजनर्स बना दिए थे उसने। तो इसलिए जो वॉर होता है, वॉर हमेशा अलग अलग चीजें पैदा करता है, बिना तैयारी के कोई चीज नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो सुझाव हमें देने थे, हमने अपनी पार्टी की तरफ से जो सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसमें दे दिया, लेकिन क्योंकि हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि आप क्या सुझाव दे सकते हैं, तो मेरा एक ही सुझाव है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो कितने दिन चलेगा ये कोई नहीं जानता। सर, जिन सैनिकों पर मुकदमा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे बागी बलिया के तमाम नौजवान, मुझे वो नौजवान याद है जब मैं मुख्यमंत्री था, पुरानी कहानी है,